अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज भी हम लूमियन की एनिमेशन पे बात करेंगे, लेकिन इसमें आज की जो वीडियो है इसमें लूमियन एनिमेशन की तमाम जो है जितनी भी इसमें ऑप्शन होते हैं उनको किस तरह यूज़ करते हैं, क्या उसमें एरर आता है, क्या गलती होती है कि जिसकी वजह से आपकी एनिमेशन ख़राब होती है, वो सारी चीज़ों को तसल्ली से देखेंगे। पिछली दफ़ा एक मैंने वीडियो बनाई थी, खैर मैं तो वीडियो बनाता हूँ जल्दी में मतलब है कि टाइम कम हो, ज़्यादा लोग बड़ी लंबी वीडियो हो जाए तो उसको देखते भी नहीं है कि यार इसमें मैंने 2 एनिमेशन दी थी। ये इसमें जब इधर से यहाँ तक एनिमेशन दी थी तो ये इसके रोड के अंदर चला गया था। ये क्या वजह होती है, ये ऐसा क्यों हुआ है? मुझे पता था कि ये ऐसा है, लेकिन ये इतना बड़ा कोई रीज़न, कोई प्रॉब्लम, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं आज ये इसका सारा सलूशन आपको बताऊंगा कि असल में प्रॉब्लम क्या होती है। मेरे साथ काइंडली वीडियो सारी देखते रहें, मैं सारे इस प्रॉब्लम का आपको सलूशन बताऊंगा। और जो नए लोग हैं मेरे साथ, जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, उनसे मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अभी एनिमेशन में प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अभी कार एनिमेशन देता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कार नहीं है, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट को भी हवाई जहाज़ की तरह उड़ा के बताऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट खाली कोई आपका 3D मॉडल है, आपका कोई बेंच है, डेस्क है, कोई एनी टाइप 3D मॉडल है, उस पर आप एनिमेशन दे सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, सब कुछ। मैं आपको कुछ इसके कंसेप्ट बताता हूँ कि आप इसमें ऑप्शन क्या, कि एक एक ऑप्शन को तसल्ली से आज पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से दूर से ही ले लेता हूँ ताकि जो कुछ भी व्यू हो, जो कुछ इसमें चेंजिंग हो, जो कुछ भी रद्दो बदल हो आपके सामने ही हो, ताकि कोई छुपी ढकी बात ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टोटल का सीन बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एफएस इफेक्ट जब ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये 3 ऊपर वाले इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छे और बहुत ही पावरफुल। ये सबसे पहले ये थर्ड में जब सीन एंड एनिमेशन पे आप जाते हैं तो मास मूव और एडवांस मूव, ये तीनों को मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इनको आपने कैसे यूज़ करना है एनिमेशन के लिए। ये तीनों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन हैं, ठीक है। पहले तो ये मूव और मास मूव हमने काफ़ी इस पे वीडियो भी बनाई है, और इसके बारे में किसी को अगर डाउट हो तो वो पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बात किया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, मसला होता है। अभी मैं एडवांस मूव पे बात करता हूँ। जब आप एडवांस मूव पे आ जाते हैं तो ये एडवांस मूव एनिमेशन 3D एनिमेशन के लिए ये एडिट का बटन लगा होता है। जब इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास ये पूरे का पूरा एक व्यू खोल जाता है जिसमें आप फुल कंट्रोल होता है। आप अपने जो ऑब्जेक्ट है उसके बहुत पास, बहुत करीब, किसी तरह भी जाके उसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बात ये होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे काम कैसे करते हैं। इधर नीचे आ जाएं, ये बाएं साइड पे नीचे देखें, जो मैक्सिमम 9 सेकंड लिखा हुआ है, इससे सबसे पहले तो है मूव ऑब्जेक्ट। मूव ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपने मूव करवाना है। अभी देखें, मैं आपको क्लियर करूँगा। मूव का आपने ऑप्शन किया, ठीक है। यहाँ से ये पहले आपने की फ्रेम एक ऐड करना होता है। की फ्रेम ऐड करने का ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको ला के इधर कर दूँगा ना तो ये इधर से मेरा आगे की फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा शुरू से एक की फ्रेम मैं दे दूँ ताकि उसके बाद मेरा एक एनिमेशन, हल्का सा एनिमेशन बन जाए। मैं इसको हल्का सा मूव करवा दूंगा ना, भी ये बस एक करेक्शन के लिए होता है। अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड है या कोई आपके माइंड में दूसरा ऑप्शन है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आप तसल्ली से देखें, कि एक चीज़ को तसल्ली से देखें ताकि आने वाले वक्तों में या आने वाले प्रोजेक्ट में आपको इससे रहनुमाई मिले और आपके जो गलतियां होती हैं वो उनकी करेक्शन हो। मैं चाहता हूं आपको हर तरह चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये आज मैं सारे ऑप्शन आपके सामने क्लियर करूंगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। जिन लोगों को पता है वो बेशक वीडियो को क्लोज कर दें, लेकिन जो लोग वाकई रियल में सीखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से उनको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो ये
फुल यहाँ तक लेके जाता हूँ। अब मैंने करना है दूसरा की फ्रेम, इनको कहते हैं की फ्रेम। ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये कीज़ होती हैं, ये की फ्रेम्स होते हैं। इनको अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इनको डिलीट करने का भी तरीका बताऊंगा कि इनको डिलीट। तो मैंने सबसे पहले मूव का ऑप्शन लिया है, ठीक है। अब इसको मैंने मूव करवा दिया है यहाँ तक, ठीक है। अभी एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जो गाड़ी अंदर चली जाती है, जहाज़ अंदर चला जाता है, अभी होता क्या है कि अक्सर ये जब आप नेक्स्ट की फ्रेम देते हैं तो आपका कुछ ये इस तरह का आपको पता नहीं चलता ऑब्जेक्ट का, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट आपका नीचे चला जाता है, ठीक है। कोई ना कोई ट्रैक कर लेता है, कोई ना कोई जगह ट्रैक करके तो उस ऑब्जेक्ट को ये नीचे कर देता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता। अभी मैं इसको प्ले करके बताता हूँ कि ये यहाँ से तो ऊपर होगा, लेकिन इधर जाके ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अभी देखें ये कार जो है ये इधर तक पहुँचते ज़मीन के काफ़ी अंदर चली जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये अंदर चली गई। किस लिए? क्योंकि मेरा की फ्रेम गलत था। अभी मैं दोबारा इसको एडिट करता हूँ, इसी को, ठीक है। मैंने एडिट किया, यहाँ पे ये अंदर चला गया है, मुझे पता है ये अंदर चला गया है। यहाँ पे की फ्रेम था मेरा, ठीक है। इस सब्जेक्ट को मैं करता हूँ तो मेरे की फ्रेम हाईलाइट हो जाएगी। इस की फ्रेम को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। की फ्रेम को मैंने डिलीट किया तो मेरी गाड़ी वापस उधर आ गई, अभी उधर ही है, ठीक है। अभी मैं इसको मूव, ये की फ्रेम देखें, मैंने मूव का बटन प्रेस किया है, इधर से मेरा मूव अप डाउन सिलेक्ट था और ये इधर इस पर की फ्रेम ऐड हो गया। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। दोबारा से इसको की फ्रेम को डिलीट करें, यहाँ से आप मूव सेक्शन लें, जो मूव ऑप्शन है वो आप क्लिक करें, ठीक है। यहाँ से आप इधर लेके जाएं, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे आप इसको क्लोज जाके देखें, ठीक है। बहुत करीब जाके देखें कि क्या आपका ऑब्जेक्ट इसके रोड के ऊपर है, ठीक है। रोड के ऊपर है, नीचे है, कहाँ पे है? ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट रोड से थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ से इसी जगह पे मैं अप डाउन का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूँ ताकि मेरा ऑब्जेक्ट इस टाइम रोड की बिल्कुल सतह के करीब हो। यहाँ पे आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ऊपर करना चाहें तो ऊपर कर सकते हैं, नीचे करना चाहें नीचे कर सकते हैं, आपके पास इसका पूरा कंट्रोल है यहाँ पे। अभी इसको यहाँ पे करते हैं ओके। अभी ये उस रोड के अंदर नहीं जा रही और इधर जाके ये रुक भी जाती है। अभी क्या करेंगे, दूसरा मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। दोबारा मैं एडिट में चला जाता हूँ, ठीक है। ये दोनों की फ्रेम में डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ और ये भी की फ्रेम में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो को मैं दोबारा से वापस लेके जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ कि ये एक वो देखिए, मैं आपको अभी अगर मैं इधर से हेलीकॉप्टर का, कोई जहाज़ का, प्लेन का कोई भी मॉडल रख लूँ तो उस पर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसी पे अप्लाई करके बताता हूँ। आपका एक कंसेप्ट क्लियर करना है, अगर आपको एक आइडिया देना है कि अगर इसी कार को मैं उड़ाना चाहता हूँ तो मैं कैसे उड़ाऊँगा। अभी देखें, यहाँ से मैंने मूव का ऑप्शन लिया, जैसे कि मैंने जहाज़ पे आपको बताया था कि उसको आपने जैसे ऐसे ही समझते हैं कि ये रनवे पे एक हमारे पास प्लेन का मॉडल है जो रनवे पे दौड़ा है, ठीक हो। इसको आपने यहाँ तक थोड़ा सा आगे करना है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं करना। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे पहुँचे, इसको आराम आराम से लेके जाते हैं, ठीक है। वीडियो को आगे कर देते हैं तो ये आपका प्लेन का, आप एज ए प्लेन मॉडल ही इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप कहते हैं तो इधर प्लेन टेक ऑफ हो जाए ना, यहाँ मैं इसको करता हूँ और इसको पहले करवाऊँगा मैं मूव। यहाँ पे जो ये की फ्रेम है ना, इस की फ्रेम पे आप बेशक जाके देख सकते हैं कि आपका मॉडल जो है वो ज़मीन के अंदर तो नहीं है, ठीक है। बहुत गहराई में तो नहीं चला गया। अगर यहाँ पे गहराई में नहीं चला गया तो आप इसको नेक्स्ट की फ्रेम दे सकते हैं। अगर ये गहराई में चला गया है, कोई मॉडल एनिमेशन में फ़र्क है, तो आप बेशक इसको यहाँ तक करता हूँ, थोड़ा सा ही आपको समझाने के लिए इधर करता हूँ और यहाँ इसको ऊपर उठा देता हूँ। की फ्रेम मेरा ऐड हो गया, ठीक है।
यहाँ पे इसको उठा देता हूँ और थोड़ा सा इसका वो एंगल रोटेट कर देता हूँ, ताकि ये जैसे वो प्लेन, थोड़ा सा आपको पता है, ये अभी ऐसे ही समझें ये प्लेन मॉडल है। ये यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो ये भी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लेन की तरह ये उड़ गई है। तो ये आप प्लेन मॉडल पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एनिमेशन आप किसी मॉडल, किसी 3D मॉडल पे, किसी चीज़ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा मैं एडिट में जाता हूँ, यहाँ इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को, और ये तीनों की फ्रेम डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे आपका की फ्रेम वो वाला डिलीट हो जाएगा, ये वाला की फ्रेम ये भी डिलीट करते हैं। उसके बाद मैं अप डाउन वाला करता हूँ ऑप्शन। तो यहाँ मैं करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मूव करवा लेता हूँ, या जो भी आप यार जैसे आपके माइंड में आता है ना, आप इसको वैसे ये यूज़ करें। लेकिन मैं चाहता हूँ की फ्रेम जो है ना, की फ्रेम आप दें लाजमी, ये की फ्रेम आपका लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको रिसाइज मैं मूव करवाता हूँ, ठीक है। इसको आगे मूव करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस आगे वाली मेरी वीडियो बेशक वो बंद रहे, लेकिन यहाँ पे आके इस गाड़ी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाए। आपको इस समझाने का मतलब है कि ये रिसाइज़ किस तरह काम करता है, ये अप डाउन किस तरह काम करता है, और ये जो है ये किस तरह काम करते हैं। तो एंड पे जाके आपने इसका गाड़ी का साइज़ बड़ा कर दें, ठीक है। इसको जो है आगे थोड़ा मूव करवा दें, ठीक है। इसको थोड़ा इधर मूव करवा दें, या जो आप हरकत करेंगे वो एनिमेशन में ऐड होती जाएगी। अभी प्ले करके देखते हैं कि जो हमने एनिमेशन दी है वो क्या। अभी देख रहे हैं कि यहाँ से पीछे गाड़ी ये छोटी स्टार्ट हुई है और आगे जाके कितनी बड़ी। ये किसी ऑब्जेक्ट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरा काम था आपको एक ऑप्शन बताना कि ये ऑप्शन काम किस तरह करता है। अभी दोबारा इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप 3D ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। एनिमेशन के लिए जो लूमियन में आप एनिमेशन देते हैं तो इसका तरीक़ाकार यही है, आप 3D ऑब्जेक्ट को कोई भी, अभी मैं दोबारा से सारे की फ्रेम मैंने डिलीट किए, इसको मैं थोड़ा सा मूव करवा देता हूँ की फ्रेम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट की फ्रेम मैं इधर तक वीडियो लेता हूँ और इसको मैं अभी रोटेट यूज़ करूँगा, ठीक है। पहले मैं मूव करवाऊँगा कि कहाँ तक ये जो है, ये मैं इधर तक ये इसको लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रोटेट यूज़ कर लेता हूँ आगे जाके, ठीक है। तो रोटेट में ये ऑप्शन भी हैं, ये आप मुख्तलिफ ऑप्शन, मतलब आप इसको ऊपर खड़ा करना भी, ये देखें यहाँ पे आपने रोटेट की। अगर इसी जगह पे आप इसको ओके कर देंगे तो यहाँ से जब चलेगी तो यहाँ आधी आपकी रोड के अंदर होगी, ठीक है, और आधी आपकी रोड के बाहर होगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको अप भी कर लेना है। आपने ये सारे चीज़ें बताने का मकसद आपको ये है कि मेरे भाई आप इन चीज़ों को अप्लाई करना सीखें। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि हम करना क्या चाहते हैं। जो सॉफ्टवेयर को आप बताएंगे सॉफ्टवेयर हमें वो ही करके बताएगा कि ठीक है भाई आपने मुझे ये कमांड दी है। तो अभी इसको आप तसल्ली से आगे जूम करके नीचे जाके आप तसल्ली से देख सकते हैं मेरी एनिमेशन किस तरह हुई है। अभी देखें जैसे रोड से ये ऊपर है तो आप चाहते हैं नहीं जी यार ये तो ऊपर है तो ये तो थोड़ी नीचे होनी चाहिए यहाँ पे, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी। जहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे ये उधर ही रहेगी, ठीक है। अभी ये उधर जाके रुक गई। अभी दोबारा ये देख रहे हैं ये जैसे जैसे आगे जाती है तो ये आगे से उठती जा रही है। तो ये आगे और की फ्रेम भी आप दे सकते हैं, इससे और की फ्रेम, बड़े भी की फ्रेम आप चेंज कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हैं। दोबारा से इसको मैं एडिट में चला जाता हूँ, ठीक है। इसके ये जो ऑब्जेक्ट को जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा मेरे की फ्रेम ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ की फ्रेम को, कि यार ये की फ्रेम में नए की फ्रेम डालूँगा। अभी यहाँ पे इसको मैं थोड़ा एक की फ्रेम दे देता हूँ। कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप रोटेट का, कोई बस की फ्रेम एक होना चाहिए कि शुरू से लेके एंड तक। अभी यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मेरी गाड़ी इस तरह हो जाए, एक साइड पे हो जाए, ठीक है।
यहाँ पे गाड़ी पहुँची है और मेरी गाड़ी जो है ना वो एक साइड पे हो जाए जी, बिल्कुल वो जैसे ये इस तरह मैं कर रहा हूँ। अभी ये देखें ज़मीन के अंदर आपको लग रही है, यहाँ पे इसको उठा दें। जो की फ्रेम आप देते हैं उस पे आपने ध्यान कर लेना है कि मेरा की फ्रेम जो है इसको बहुत, इस की फ्रेम पे जाके जब आप की फ्रेम पे सारी अभी जितनी भी चीज़ें होंगी ये की फ्रेम पे अप्लाई हो सकती हैं। ये देखो इसके खाली टायर लग रहे हैं, अगर मैं इधर ही टायर इसके कर दूंगा ज़मीन के अंदर तो मेरी एनिमेशन में, तो यहाँ पे आपकी सेटिंग जो की फ्रेम वाली सेटिंग होती है ये इसको नहीं आपने बोलना कि अगला जो की फ्रेम आप दे रहे हैं वो कैसा की फ्रेम। अभी देखें यही मेरी गाड़ी एक साइड पे जा रही है, ठीक है। इसको मैं उठा सकता हूँ, बिठा सकता हूँ, इसको उड़ा सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ, इसको घुमा सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एक दूसरा बता देता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे की फ्रेम को डिलीट करें, डबल क्लिक करके इसको डिलीट करें तो क्या करेंगे जनाब अली, दोबारा की फ्रेम आप ऐड करें इसको, ठीक है। कोई भी की फ्रेम एक आपका होना चाहिए, यहाँ पे की फ्रेम आप दे लें, ठीक है। नेक्स्ट की फ्रेम पे क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरी गाड़ी इधर पहुँचे। वीडियो का आप अपनी हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप चले जाएं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक वीडियो पहुँचे तो ये खाली रोटेट हो, ठीक है। ये यहाँ पे खाली रोटेट हो तो मैं इसका मुंह पीछे कर देता हूँ, ठीक है। ये पीछे कर दिया, यहाँ पे ओके किया। अभी आप देखेंगे, ये देखें, आप देख रहे हैं कि खाली जो आपका की फ्रेम होता है वो की फ्रेम बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों मेरा आज की वीडियो में ये एनिमेशन जो एडवांस लेवल है इसके में जो ऑप्शन आप जिस ऑप्शन को जैसे जैसे यूज़ करते हैं, या आपने मूव कैसे यूज़ करना है, अप डाउन कैसे यूज़, चेंज हाइट, आपने यहाँ पे चेंज हाइट लिखी हुई है, अप डाउन आपसे आइकॉन से भी पता चल रहा होगा अप डाउन है। रीसाइज़ कैसे यूज़ करना है आपने, और रोटेट के ये ऑप्शन आपने कैसे यूज़ करने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाजमी फ़ायदा होगा। आप लूमियन में आप ऐसी एनिमेशन बना सकते हैं, पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें मटेरियल एडिट करते हैं, उसमें करैक्टर एनिमेशन देते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद उसकी पूरी सेटिंग करते हैं। 1 2 10 20 मिनट में ये प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला होता। एक कंसेप्ट होता है जिस पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एनिमेशन पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीज़ को, एक एक की फ्रेम को बड़ी सेटिंग देनी पड़ती है, तब जाके प्रोजेक्ट बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी कोई ना कोई कमेंट करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो नए लोग आए हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।